students, welcome back. So now we are going to start with the second part of this chapter. हमने इसके पहले पढ़ा कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है. Now let us discuss कि एक पर्टिकुलर वायर को एक पर्टिकुलर वायर एक पर्टिकुलर कंडक्टर में से जब करंट जाएगा तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा. I want to find force acting on a conductor carrying current in magnetic field. ठीक है, तो ये अपना डेरिवेशन है. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर एक लंबी वायर है. ठीक है, एक लंबी वायर है और इस लंबे वायर से आई करंट फ्लो है. ठीक है, तो मैंने एक वायर ले लिया, उसमें आई करंट फ्लो है. ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. ये जो सर्कल डॉट में निकल रहा हूं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है. ओके, कंडक्टर को कैसे रखा है देखो, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, बराबर है. और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ. आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ. तो बच्चों, कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा है, बराबर है. करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है ऐसे. यू कैन अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है. अभी आई विल फोकस ऑन अ लेंथ L ऑफ अ वायर. वायर की लेंथ L लेते हैं. वायर की लेंथ क्या ले रहे हैं? L, जिसके ऊपर मैं फोकस करो कि भाई इतने सेगमेंट में क्या हो रहा है. सारे इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और उनकी जो वेलोसिटी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं और उनकी जो वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो टेल मी व्हाट इज चार्ज मूविंग इन लेंथ L इन टाइम t. t टाइम में कितने चार्जेस मूव हो रहे हैं, इस लेंथ L में कितने चार्जेस t टाइम में मूव हो रहे हैं. तो चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी, बराबर कि नहीं. करंट का फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट चार्ज अपॉन टाइम है, तो चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी. ये बात समझ में आया कि भाई इतने चार्जेस t टाइम में इस सेगमेंट में से मूव हो रहे हैं. We know that. जब मैं बोल रहा हूं t टाइम के लिए, तो t टाइम क्या है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे. टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो फॉर चार्ज इज इक्वल टू I इंटू L अपॉन Vd. ओके, तो दिस आर दी नंबर ऑफ चार्जेस और दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ट्रैवलिंग across this length L in time t, और उनकी वेलोसिटी कितनी है Vd. सिंपल. फिर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में से करंट जा रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. मैग्नेटिक फील्ड कैसे, डायरेक्टेड आउटवर्ड. ओके, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये समझा. लेंथ L में इतना सेगमेंट ले रहा हूं वायर का जिसका लेंथ L है. इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो देखो डायरेक्शन इस तरफ है. और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो t टाइम में ये लेंथ L, t टाइम में ये लेंथ L कितने चार्जेस क्रॉस करते हैं, तो फॉर्मूला I t, करंट इनटू टाइम, और टाइम के बदले v अपॉन L अपॉन Vd, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. ये समझा. तो यहां पे कोई रॉकेट वाला फॉर्मूला लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
तो चार्ज मिल गया। अभी हर चार्ज पे दिस आर टोटल नंबर ऑफ चार्ज ना, ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ फ्लोर है, और चार्ज पे कितना फोर्स लगता है ये हमें पता है। चार्जेस सारे मूव हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ऐसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रैवल कर रहे हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना फॉर्मूला है भाई इसका, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वीडी क्रॉस बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, इसको Fm लिख देता हूं, जो चार्ज पे लग रहा है। तो इसमें टोटल कितने चार्जेस जा रहे हैं, क्यू इन टोटल चार्जेस, एक चार्ज का नहीं, टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस जो जा रहे हैं उन सबका अगर मैं फोर्स फाइंड कर लिया, तो ओवरऑल पूरे लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ये मुझे मिल जाएगा। लेंथ पे, इस पर्टिकुलर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड, डेरिवेशन क्या है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक कंडक्टर पे कितना, एक कंडक्टर पे बच्चों, एक कंडक्टर पे इसके लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, तो हमें चार्ज पे कितना फोर्स लगता है ये पता था, तो उस लेंथ में कितने चार्जेस भाग रहे हैं वो अगर मैंने फाइंड कर लिया, और उस टोटल चार्ज पे कितना फोर्स अगर हमें मिल गया, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टोटल चार्ज, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल गया, उस लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो मिल गया। चार्ज का वैल्यू ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है, तो इट इज Q के बदले हम क्या डालेंगे, I L अपॉन VD, इसको लिख देता हूं VDB साइन 90। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, 90। ये वेक्टर के फॉर्म में ही रखा है, तो आप इसको चाहिए तो क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज एन कैप, इसका डायरेक्शन। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इस फोर्स का डायरेक्शन बताता है, और गारंटेडली V और B जिस प्लेन में है, लास्ट लेक्चर में क्या था कि नहीं, V और D जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर, तो ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ VD वेक्टर एंड B वेक्टर, बराबर है, ये बात समझ में आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, 1। ऊपर से बच्चा ये VD और VD कैंसिल हो गया, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लेंथ का फॉर्मूला आया I L B n cap, which can be written as I L vector cross B vector. This is the force acting on a wire के परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वायर जिसका लेंथ L है, एक वायर जिसका लेंथ L है, उसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा बिल, ऐसे याद रखने के लिए इजी कि नहीं फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बिल। अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बिल, बराबर है। ये फॉर्मूला कभी आएगा, ओनली व्हेन लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रिसाइसली मैंने यहां पे बोला हुआ है, ये मैं लिख के रखता हूं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशन स्ट्रेट कंडक्टर का। तो क्या हमने नोटिस किया इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर रखते हो जिसका कॉन्सेप्ट याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कंडक्टर रखा जिसमें से करंट जा रहा I, जिसका लेंथ है L, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, बिल। पर कंडक्टर को ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कंडक्टर इज केप्ट, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो लेंथ ऐसे रखी हुई है, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, एक कंडक्टर पे जिसमें से करंट जा रहा है उस पे कितना फोर्स फाइंड करना था, तो उसमें से हर, देखिए करंट जा रहा है तो चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो हर चार्ज पे लगने वाला फोर्स अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, इफ आई कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द चार्जेस, आई विल अल्टीमेटली गेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ। तो हर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर मेरे को ये मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, द मेन पार्ट, कैसे आया क्या आया, हर चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन था, और ये फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट डाउन करो, डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर 3-4 बार लिख के लर्न करना, भूलने का चांसेस रहता है तो लिख कर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।